इस क्राइटेरिया से क्या कारण है आप मतलब देखिए, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कॉल पर भोपाल में विधायक आरिफ मसूद जी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, उनके एक अपील पर पूरा भोपाल शहर इकट्ठा है और इसमें उलमा इकराम की मौजूदगी में धरना दिया जा रहा है। जो सरकार बिल लेकर के आई है, ये काला बिल है। जिस तरह से किसानों के लिए लेकर के आई थी, तो किसानों ने अपना आंदोलन करा था और बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरह इस कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार 2 महीने यह आंदोलन करेगा, संविधान के तहत करेगा। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसी संविधान के तहत आज खामोशी के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। के बारे में लोगों को पता नहीं है, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। यही तो बताने के लिए बैठे यहाँ से। अभी हमारे उलमा इकराम बताएंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, इससे क्या नुकसान होगा। तो यह थोड़ा थोड़ा बता करके आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार यह ना समझे, माइनॉरिटी के लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको अपना शरीयत का कानून मालूम है। उनको ये मालूम है कि जो हमने वक्फ की जमीन है वो किसके लिए की है। हमने क्या है वो जमीन मदरसे के लिए, मसाजिद के लिए दी है, वो उसके तहत काम होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए सौदा है, जो कब्जा किए हुए थे उनके कब्जे हटेंगे, उसके लिए लाया जा रहा है। गरीबों का फायदा, गरीब मुस्लिम का फायदा होगा। अरे जब इनको हिंदू भाइयों से ही मोहब्बत नहीं तो मुसलमान से क्या होगी। अगर ये मुसलमान भाइयों के लिए इतना करने का काम कर रहा है तो पहले हिंदू भाइयों को नौकरी तो दे दें, सरकारी नौकरी, भाइयों को अपना काम तो दे दें। आज बेरोजगार घूम रहा है तो केवल घूम रहा है, हिंदू मुसलमान करना ही तो उनका मकसद है। क्योंकि अभी 3 राज्यों के चुनाव हैं, बिहार, बंगाल, इन तमाम राज्यों के चुनाव, उस चुनाव के अंदर प्रोविजन कैसे किए जाए, उस चुनाव को सांप्रदायिक कैसे बनाया जाए, यह इनकी पूरी थ्योरी है और पूरा मूवमेंट है। अगला स्टैंड क्या रहेगा आप लोगों का यहाँ पर धरना देने के बाद? जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी जिम्मेदार तंजीमें ऐलान करेंगी, भोपाल पूरा उनके साथ रहेगा, उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? अब्दुल नफीस, भोपाल। अभी इतने बरस में नहीं हो पाया तो इतना एफिशिएंट तो अभी वक्त नहीं हो सकता कि 6 महीने में तमाम काम एडमिनिस्ट्रेशन पे डिजिटलाइज कर दिए जाए। इसके लिए उसको कम से कम थोड़ा वक्त, 1-2 साल का वक्त देना चाहिए ताकि तमाम जायदादों का इंदिराज सही तरीके से किया जा सके। जहां गड़बड़ की बात कहती है गवर्नमेंट, तो आप ये देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरी वक्त प्रॉपर्टीज को सुपरवाइज करने का अख्तियार सिर्फ वक्फ बोर्ड को है और वो सुपरवाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स जब उसमें बैठते हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इनएफिशिएंट है या वो सही नहीं चला सकते या सलाहियतें नहीं है, बल्कि जो गड़बड़े हैं वक्त में वो मुतवल्ली लेवल पे है, 2nd ग्रेड में है कि मुतवल्लियों ने बहुत सी प्रॉपर्टीज की वक्त को खत्म कर दिया, बेच दिया या उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। अरे भाई, ये तकलीफें वक्त बोर्ड के जरिए खत्म की जा सकती है। अरे भाई, इसके लिए कोई अलग कानून की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ इनके बाद में इकट्ठा कर देता हूँ भाई। ये भी सही रहेगा। तो ये तमाम चीजों के लिए वक्त बहुत कम बचा है। अब जो हैसियत वक्त ट्रिब्यूनल की थी, जो ये डिसाइड करता था कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्त होगी या नहीं होगी और उसका फैसला आखिरी हुआ करता था, अब उसको खत्म कर दिया है। अब कलेक्टर इसका फैसला करेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी वक्त होगी या नहीं होगी, इसलिए इंसाफ की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। यहाँ ट्रिब्यूनल जुडिशियल ऑफिसर वहाँ बैठता था और हाईकोर्ट के एरिया के अनुसार में डिस्ट्रिक्ट में आया करता था और जो फैसला करता था तो उसमें तमाम आपको बैनर पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पहला एहतजाज ऐसा फैसला लिया जाता था। अब जो गवर्नमेंट देखेगी या कलेक्टर देखेंगे तो कलेक्टर साहब तो सरकार का रिकॉर्ड देंगे, वो कलेक्टर का रिकॉर्ड मौजूद होगा तो आप उनको अच्छा, बेसिकली आज ये धरना प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ लाया जाए, जो जिन्हें सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति से पास करवाया, उसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग इसका
कानून के काले कानून का वक्फ के काले कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपत्ति है आप लोगों की? सरकार तो कह रही है मुसलमानों के फायदे के लिए। नहीं, कहानी क्या है कि भाई मुसलमानों के फायदे के लिए तो भाई मुसलमानों से पूछा भी तो जाए ना, हमारा फायदा किस चीज में भाई, ये हम बताएंगे ना भाई। सरकार में बैठे लोग बता दें कौन सी मिनिस्ट्री में एक मुस्लिम है। एक भी मिनिस्टर जब मुस्लिम नहीं है देश में तो भाई उन्हें कैसे मालूम कि मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को इश्यूज वाइज बांटने का काम कर रहे हैं। चाहे वो भाई वक्फ बोर्ड में इसमें क्या आगे देश में ये चाहेंगे कि भाई हिंदू के मंदिरों में भाई मुसलमान का कोई मेंबर बने। जिस तरीके से मुसलमानों के वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम का क्या काम, गैर मुस्लिम क्या व्यक्ति क्या इस बारे में सोच सकता है क्या कि भाई एक्चुअल में परेशानियां क्या है। भाई सरकार में अभी भी कोई मिनिस्टर नहीं है, सिंगल मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है। जेपीसी ने बिल्कुल मना कर दिया था, लोगों ने भाई बहुत सारे एमपी सांसद हैं उन्होंने मना कर दिया था। भाजपा के पास तो एक मुसलमान सांसद नहीं है, वो किस चीज को लेकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हमेशा बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, हमेशा इशू ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिससे देश के ताने बाने को तोड़ा जाए। सरकार से जुड़े जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी है, जो विपक्ष के लोग हैं वो मुस्लिम को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, जबकि अभी तक उनको सच नहीं, सरकार को ये नहीं पता कि आखिर मुसलमान देश का क्या चाह रहा है। सरकार ने क्या मुसलमानों से बात की थी इस वक्त बिल को लाने से पहले? सरकार जब बात नहीं कर रही पहले और डायरेक्ट एक बिल थोपा जा रहा है। सरकार जैसे एनआरसी सीए वाले मामले में पीछे हुई थी, कृषि के काले कानून के मामले में पीछे हुई थी, अब इस मामले में भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जमा करना चाहिए, लिखना चाहिए, हर वक्त की अहमियत और जो बात अलग और राज है उसको भी दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग पीछे की तरफ से कवर करेंगे, आगे पूरा खाली कर देंगे। माफी चाहता हूं। फिर अच्छा, दूसरा हर किसी से आप बाइट नहीं लेंगे क्योंकि ये वक्फ बिल का मामला है, गंभीर मामला है। हमारे बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, फिर मीडिया में हर कुछ चलता है, ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारा मौजू है वो सही तरीके से आना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत मुश्तरका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और ये एक वो अम्ब्रेला बॉडी है जो तमाम हिंदुस्तान की तंजीमों की रहबरी करती है। इसमें तमाम जमातें, तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। ये जो वक्फ एक्ट बना इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया, और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं हैं और उसी की बुनियाद पर आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, न वक्त को कोई फायदा होना है, इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया के जिम्मेदार भाइयों से। अब गुजारिश है कि आप सभी हजरात पीछे चले जाएं। बराए मेहरबानी स्टेज के सामने से आप लोग बिल्कुल पीछे चले जाएं, वहां से कवर करें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोग वहां तशरीफ लाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।